नमस्कार दोस्तों। एक तूफ़ान आया महाराष्ट्र में, मुंबई में, गुजरात में, कोस्टल एरियाज़ को हिट किया। उससे भी बड़ा तूफ़ान उत्तर प्रदेश में आया उसी दिन उसी समय। उत्तर प्रदेश में जो 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्तियां होने वाली थीं, जिनकी काउंसलिंग चल रही थी, उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है उसने स्टे लगा दिया। उसने सारी कार्रवाई को वहीं पर रोक दिया। बहुत बड़ा तूफान उन 69,000 लोगों के लिए, उनके परिवारों के लिए जो इसमें नौकरी पाने जा रहे थे। निसर्ग तो अपना प्रभाव 24 घंटे में, 48 घंटे में ख़त्म करके चला जाएगा, लेकिन ये तूफ़ान कब तक उनकी ज़िंदगी में रहेगा क्या मालूम। पूरा मामला जानते हैं। 1 दिसंबर को प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का एक नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया। ये नोटिफिकेशन था कि जो बेसिक स्कूल्स हैं, बेसिक प्राइमरी स्कूल हैं, उसमें टीचर्स का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। 69,000 वैकेंसी निकाली गई। इसके तहत 1 जनवरी 2019 को इनका रिटन एग्ज़ाम होता है, इसकी लिखित परीक्षा होती है और परीक्षा में 4 लाख से ऊपर विद्यार्थी बैठते हैं। एग्ज़ाम के बाद सरकार अपनी गाइडलाइन देती है, अपने कट ऑफ निकालती है कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको 65% पर और रिज़र्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स को हम 60% पर पास करेंगे। बस यहीं से इस पूरी घटना की शुरुआत होती है, या कहें पंगेबाजी की शुरुआत होती है। सरकार के हिसाब से था कि 150 नंबर का पेपर था, जनरल कैंडिडेट 97 मार्क्स पर और रिज़र्व कैंडिडेट 90 मार्क्स पर पास होते, क्वालिफाई होते इस एग्ज़ाम में। लेकिन शिक्षा मित्र इसके विरोध में कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में सुनवाई चली, एक लंबी कानूनी प्रक्रिया चली और अंत में पिछली 8 मई 2020 को हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया और सरकार की बात को बनाए रखा। अर्थात कट ऑफ 65% और 60%, और सरकार को आदेश दिया कि बहुत जल्दी 3 महीने में सारी प्रक्रिया पूरी कराई जाए। इसके बाद आंसर की यानी उत्तर कुंजी जारी की जाती है और उस उत्तर कुंजी के हिसाब से 12 मई को रिज़ल्ट आता है, जिसमें 1,46,060 लोग, यानी 69,000 के अपेक्षा दुगने से ज़्यादा लोग क्वालिफाई करते हैं, उत्तीर्ण होते हैं। ध्यान रखिए, इसमें 8,018 शिक्षा मित्र भी हैं। 16 मई से सरकार आवेदन लेती है, लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और ये 28 मई तक प्रक्रिया चलती है। 29, 30 और 31 मई ऑफलाइन प्रोसीडिंग्स होती हैं, सारी प्रोसेस होता है और उसके बाद 1 जून से जिला आवंटन की लिस्ट आ जाती है। आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया है और आपके भारांक और आपकी जो मेरिट है उसके हिसाब से क्लब करके 3 तारीख से काउंसलिंग की डेट आती है और 3 को सबसे पहले लड़कियों की काउंसलिंग की जाती है, गर्ल्स कैंडिडेट की काउंसलिंग का रहता है। लोग अपने घर से 200-400 किलोमीटर दूर जाते हैं। आपको मालूम है इस कोरोना काल में पब्लिक कन्वेंस नहीं चल रहा है। इस कोरोना काल में लोग, ट्रेनें नहीं चल रही हैं, लोग कैसे जाएंगे? लोग अपनी टैक्सी करके, अपने साधनों से उतनी दूर पहुंचते हैं। 500 रुपये का डीडी वहाँ जमा करते हैं, एक एफिडेविट जमा करते हैं, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करते हैं और करते करते हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ जाता है। एक बहुत बड़ा मजाक इन कैंडिडेट्स के साथ हो रहा है।
ये कैंडिडेट अब क्या करें, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ये प्रश्न चिन्ह अभी समाप्त नहीं होता है, ये भी शुरुआत है। जब हाई कोर्ट में केस चल रहा था तो जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी है उन्होंने एडमिट किया कोर्ट के सामने कि 3 क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स आए और सभी कैंडिडेट्स को वो 3 नंबर प्रदान किए गए। अभी भी जो बवाल हुआ है, जो बोन ऑफ कंटेंशन है, जो झगड़े की जड़ है, वो फिर 5 क्वेश्चन है जिनके एक से ज़्यादा उत्तर सही है। जो अथॉरिटी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है उसकी क्या जिम्मेदारी है? उसमें सारे योग्य लोग बैठे हैं, क्या वो क्वेश्चन पेपर चेक नहीं हो सकता? क्या वो एग्ज़ाम कराने से पहले उसको कई स्पेशलिस्ट द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा क्रॉस एग्जामिन नहीं किया जा सकता? क्यों ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं? गलत क्वेश्चन आना, एक क्वेश्चन के कई सही आंसर होना। क्या भारतवर्ष में होने वाली अन्य राष्ट्रीय परीक्षाएं, चाहे वो सिविल सर्विस की परीक्षा हो, चाहे आईआईएम की परीक्षा हो, इवन आईआईटी और नीट तक की परीक्षाओं में ये स्थितियां नहीं आती हैं? ये उत्तर प्रदेश में होने वाली परीक्षाओं पर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह क्यों लग जाता है कि पहले आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए, फिर आप कोर्ट के चक्कर लगाइए। माननीय हाई कोर्ट ने सारा मामला यूजीसी के एक्सपर्ट को रिफ़र कर दिया है। वो तय करेंगे कि इस पूरी सूची में, इस पूरे एग्ज़ाम में क्या गलत है, क्या सही है, और 6 जुलाई को नेक्स्ट हेयरिंग की डेट दी है। देखना पड़ेगा इस हेयरिंग में सरकार अपना पक्ष क्या रखती है और यूजीसी के एक्सपर्ट्स अपना पक्ष क्या रखते हैं। इस परीक्षा नियामक बोर्ड पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। किस तरह पेपर आउट हो जाते हैं, गलत प्रश्न आ जाते हैं? क्या ये कैंडिडेट्स को जानबूझकर कानूनी पचड़े में फंसाने की कोई साजिश है? न्यायपालिका, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही मुद्दे से जुड़े, एक ही मसले से अटैच जितनी भी याचिकाएं हैं उनको एक साथ सुन लिया जाए, सारे निर्णय एक साथ दे दिए जाएं? तो शायद आज के देश के युवाओं का जो भविष्य अधर में है शायद बच जाएगा। सारी याचिकाएं एक साथ सुनने का प्रयास कोर्ट को करना चाहिए। एक अच्छी बात, सरकार डबल बेंच में जा रही है। सरकार एक कैविएट फाइल कर रही है जो डबल बेंच में सुनवाई के लिए जाएगी। न्यायालय में उसको लेकर के वास्तव में क्या निर्णय दिया है, विभाग को क्या निर्देश दिया है, अभी आदेश की कॉपी हमको प्राप्त नहीं हुई है। आदेश की कॉपी आएगी तो उसका अध्ययन करने के बाद जैसा माननीय न्यायालय का आदेश होगा उस अनुरूप आगे निर्णय लेंगे। आप समझिए, आप उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के संकल्प को और उत्तर प्रदेश में एक तरफ शिक्षा क्षेत्र की स्कूलों की बेहतरी, उनको योग्य अध्यापक देने की मंशा, और दूसरी तरफ इस लॉकडाउन के दौरान भी उत्तर प्रदेश के 70,000 नौजवानों को रोजगार मिल सके, इसको लेकर के योगी सरकार का दृढ़ निश्चय, संकल्प और उनकी नीयत देखिए आप। शायद देश भर में कहीं ऐसा नहीं हो रहा होगा कि इस समय इतनी बड़ी मात्रा में भर्ती हो रही हो। सरकार चाहती तो असमर्थता जता सकती थी कि लॉकडाउन चल रहा, कैसे भर्ती करें, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने तेजी से कदम आगे बढ़ाए और शायद वहाँ से रिलीफ मिल जाए तो ये नियुक्तियाँ पुनः शुरू हो जाएंगी। अन्यथा दोबारा रिजल्ट बनेगा। अगर वो 5 सवालों में कोई अंतर होता है तो दोबारा रिजल्ट बनेगा और उस दोबारा रिजल्ट बनने में कई ऐसे कैंडिडेट्स, कई ऐसे बच्चे जो पहले क्वालिफाई कर गए हैं, शायद वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। अभी कानूनी पचड़ा यहीं समाप्त नहीं हुआ है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में भी शिक्षा मित्रों द्वारा एक याचिका दायर की गई है कि कट ऑफ 40% और 45% किए जाएं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कोई स्टे ऑर्डर नहीं दिया है। एक और याचिका पेंडिंग है कि आरक्षण का दोबारा लाभ मिले। उनको जिला आवंटन में भी आरक्षण की डिमांड की गई है। मुझको लगता है कि इस तरीके की घटनाएं होने से लोगों का विश्वास न्यायपालिका पर
और सरकार पर, दोनों पर डिगमगाता है। कोई ना कोई ऐसा बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा, कोई ना कोई ऐसा कठोर कदम उठाना पड़ेगा जिसमें इन 69,000 बच्चे जो इस सरकारी नौकरी पाने जा रहे हैं, जिनका जो सबका एक ड्रीम होता है, इनको अच्छी नौकरी मिले, जल्दी नौकरी मिले, सुनिश्चित नौकरी मिले। धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल एएसएफ लाइव को, दबाइए बेल आइकॉन और पाइए लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी।